नाउ बच्चों, पहले आज की क्लास का जो भी डाउट है वो बताएं हमें। आज की क्लास में किसी को जो भी डाउट है वो बताएं जल्दी जल्दी। चलो, सबसे पहले ये बताओ आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा। कोई एक एक बात बताते चले। कॉपी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीखा है बच्चों ने। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोई नई चीज नहीं है, वही सब पुराना ही अपन ने पढ़ा है। खाली इक्वेशन बदल गई है और कुछ भी नहीं पढ़ा है ना आज की क्लास में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में अपन ने यही कहा कि जैसे कि कोई भी सेकेंड डिग्री का कर्व होता है, उस पर अगर एक पॉइंट x1 कॉमा y1 है और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो ड्रॉन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन हमें यूनिवर्सली पता है कि कैपिटल T बराबर 0 होता है ना। तो Yes, वही sir. Yes, sir. कैपिटल T बराबर 0 को लेकर सबसे पहले अपन ने एक पॉइंट फॉर्म यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन था, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर अपन ने कहा कि नहीं x1 कॉमा y1, लेकिन इसमें इफ लगा था। इफ क्या लगा था कि x1 कॉमा y1 जब उस कर्व के ऊपर लाई करेगा तब वो जाकर अपन को टेंजेंट की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पे हमें पता है कि इस पर्टिकुलर इलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में हमें पता है कि ए कॉस थीटा ए साइन थीटा हमेशा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा आपका हमेशा कहाँ पे लाई करता है बच्चे? इसी इलिप्स पे लाई करता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब आपने कैपिटल टी बराबर 0 लिखा, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपने कैपिटल T बराबर 0 लिखा, तब आपको वो इक्वेशन एक पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये उस केस में आपको टेंजेंट की इक्वेशन दिया। अगर हमें किसी भी लाइन को इस इलिप्स की टेंजेंट बनाना है तो हम उसको इसी लाइन के साथ, इस पर्टिकुलर किसी इलिप्स नहीं, इस पर्टिकुलर इलिप्स की अगर हमें इसको टेंजेंट बनाना है तो हम उसको इसी के साथ कंपेयर करके उस कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल कर उसको स्क्वायर करके ऐड करके थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। यहीं से स्टार्ट हुई कि अगर हमें स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो मैंने स्लोप m अगर है तो मान लिया टेंजेंट की इक्वेशन ये है। तो जब ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर किया था तो आपने देखा होगा कि c की वैल्यू आपको मिली B2 यानी कि आपने कहा कि स्लोप फॉर्म अगर m पता है तो c पता चल गया आपको उस लाइन का। तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y is equal to mx plus minus under root over a square m square plus का b square, ये आपके पास स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अगर एक स्लो आप बेटे थोड़ा सा देखो किसका माइक ऑन है, वो बंद कर लो बेटा, बंद कर ले, है ना। ये एक इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पे प्लस माइनस का यही सिग्निफिकेंस है कि गिवन m के लिए दो ऐसी पैरेलल टेंजेंट ऑफ दिस इलिप्स होगी। गिवन m के लिए ऐसी दो लाइन होगी जो कि इस इलिप्स की क्या होगी? टेंजेंट। अगर आपको यहाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि y is equal to को सुन लेने दे, वैसे क्लास तो वैसे तो समझ आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि y is equal to mx plus c इस इलिप्टिकल पाथ की कॉर्ड है, यानी कि देखो c की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप समझ सकते हो कि टेंजेंट है। यस तो अगर इसका c इंटरसेप्ट कम कर दिया जाए, मस्त बना है, इंटरसेक्ट कर जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड अगर कम कर दिया जाए c इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट करने लगेगी लाइन, ये दिख रहा है। तो अगर आप कह सकते हो कि मॉड c की वैल्यू अगर अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी होगी या सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी होगी, तो उस केस में रियल पॉइंट आएंगे का इज अ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आएंगे। और अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होगी इस पर्टिकुलर लाइन में, तब वो लाइन इसके इलिप्टिकल के बाहर चली जाएगी। तो उस पॉइंट से नाइदर
क्या बोलेंगे, नाइदर ये लाइन टेंजेंट नॉर माइक बंद कर ले यार। तो पता नहीं रोज मीटिंग में परेशान करते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर सभी को अच्छे से। सर ये तब भी ट्रू है ना अगर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बेटा हुआ बी तो और भी। ए मैं फिर से आपको कहूंगा कि कांस्टेंट है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या है। जब मैंने क्लास में एकदम स्पेसिफाइड कहा था कि आप ये गलती नहीं करोगे कि a ग्रेटर देन b है तो ये लगा दिया और b ग्रेटर देन a है तो बड़ा m स्क्वायर के साथ रख लिया, नहीं। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि a मैंने ये उसके पहले वाली क्लास में बताया, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा इररेस्पेक्टिव ऑफ a एंड b हमेशा इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, ये हमेशा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। और इसी के साथ कंपेयर करके तुम थीटा को एलिमिनेट कर रहे हो, तो ये जो लाइन तुमने यहाँ लिखी है, ये जो लाइन तुमने यहाँ लिखी है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी हमेशा इस इलिप्टिकल पाथ की क्या होगी, टेंजेंट। अगर आपके पास इक्वेशन ही बदल दिया मैंने दे दिया बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियस है, आपका कॉमन सेंस है कि यहाँ पे ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कि इसके लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेगा बच्चे मेरे, इसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये नहीं कह रहा कि b a से बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि a और b तुमने नंबर चेंज कर दिया है, तो हाँ b सर यही स्क्वायर बोल एम रहा था। स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसके लिए जरूर लिखिएगा। अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये है तो इसकी ये टेंजेंट है, एकदम से। सर ये जो स्लोप फॉर्म में आपने बताई थी इक्वेशन, ये हमें याद करनी है? एकदम याद रखनी है, क्योंकि इसी को लेकर आप जब एक्सटर्नल पॉइंट से डॉन टेंजेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, किसी गिवन एक्सटर्नल पॉइंट से लोकस निकालने की बात होती है, या उस डॉन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालने की बात होती है, या इस कुछ भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की बात होती है, हेलो हेलो हेलो, यस सर। यस सर। उस केस में हम लोग इस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स निकालने के लिए या इस लाइन की इक्वेशंस निकालने के लिए आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंसिडर करके उसको y1 x1 से सेटिस्फाइड करा के y1 माइनस एम x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो, और m में आपको क्वाड्रेटिक मिलती है और क्वाड्रेटिक की जगह पे लीनियर मिल गया, इसका मतलब कि उस एक्सटर्नल क्या हो गई बच्चे, आपकी वर्टिकल हो गई। यस सर। इसका मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग ओपन करने के बाद x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2x1 y1 इंटू एम प्लस y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर x1 में a या माइनस ए दे दूं तो ये मर जाएगा। a या माइनस ए देने का मतलब कि वो इसका पॉइंट जस्ट इसके इस लाइन पे या इस वर्टिकल टेंजेंट पे हो गया, तो इस यानी कि उस पॉइंट से एक ड्रॉन टेंजेंट ऐसे वर्टिकल हो जाएगी और इस तरह से एक इंक्लाइंड हो जाएगी। ऐसा कब पिक्चर में रोल आएगा बच्चे, ऐसा कब पिक्चर में जब रोल लीनियर आएगा? बन जाएगी जब इक्वेशन। लीनियर बन जाएगी, लीडिंग तब कोएफिशिएंट में आ जाएगा। जब वो पॉइंट आपका एक्सटर्नल होगा तब उस केस में वन ऑफ द टेंजेंट x इज इक्वल टू x1 आपकी कहलाएगी। ठीक यस बच्चे? सर। यस सर। और जब यहाँ से आपको tan थीटा निकालना है तो tan थीटा के लिए आपको m1 माइनस का m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 आप लगा सकते हो। इसी का एक और तरीका था पेयर ऑफ टेंजेंट लिखने का, आपको तरीका बताया गया था S into S1 S1 into T square। टी स्क्वायर, जो कि पैराबोला में भी यूज किया था अपन ने, जो कि सर्कल में भी यूज किया था इन जनरल टू इन जनरल टू या सेकेंड डिग्री कर्व के लिए। और इस रिप्रेजेंटेड लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना, twice of under root h square minus a divided ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस a b by a plus b। यहीं से अपन ने एक डायरेक्टर सर्कल के लोकस की पर्टिकुलरली बात की कि अगर ये एंगल आपका पर्टिकुलरली 90 डिग्री हो जाए तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक आपका डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। और इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल हमेशा एक सर्कल होगा जिसका सेंटर उस इलिप्स का सेंटर होगा और उसकी रेडियस अंडर रूट a square plus b square प्लस बी स्क्वायर होगी।
तो अगर हम इस इलिप्स को इस सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर दें तो इसकी डायरेक्टर सर्कल भी रोटेट होगी, यानी कि उस लेकिन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेंटर h k है और सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस b और a है तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हमेशा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहलाएगा। हेलो हेलो हेलो। यस सर। और क्या बताया सर फोकस से वो परपेंडिकुलर डाले थे टेंजेंट पे। कुछ हाँ, वो प्रॉपर्टीज opposite। बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है बच्चा हाँ मेरा सर। कि एक आप ऐसे सर इलिप्स ले लिए थे, अगर आप इसके ये टेंजेंट खींचा था और ये फोकस S1 और S2 से इस पे जब आपने परपेंडिकुलर डाला था इस टेंजेंट पे, है ना, ये फुट ऑफ कांटेक्ट अलग होगा और फुट ऑफ परपेंडिकुलर अलग होगा बच्चे, ये बात क्लियर सभी को? यस Yes, सर sir। कभी इक्वल हो सकते हैं ये P1 P2 ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, खाली एक केस को छोड़ दिया जाए जब डॉन टेंजेंट यहाँ पे या यहाँ पे होगी, तब उस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा क्योंकि सर फिर वो तो ऑक्सिलरी सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा ना 90 डिग्री। हाँ और अच्छा। ऑक्सिलरी एकदम सही बोला, एकदम सही, ये भी रीजन वैलिड है इसका कि ऑक्सिलरी सर्कल पे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है और ऑक्सिलरी सर्कल इस इलिप्स को केवल एक ही जगह पे मीट कर सकता है एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस पर। तो इस लेंथ ऑफ इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 है, ये P2 है, तो यहाँ से अपन ने बोला है कि P1 P2 बराबर b स्क्वायर कॉन्सेप्ट ये बोला था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम लोकस की बात करेंगे, फोकस से किसी भी टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चाहे इसकी बात करो, चाहे P1 की बात करो, चाहे P2 की बात करो, तो P1 एंड P2 आर लाई ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, ये स्टेटमेंट बोला था। उसके अलावा फिर बोला था कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन, बताओ, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट ऑफ ऐसा पॉइंट ऑफ ये कांटेक्ट। Point of contact in है ना, direct सबटेंड focus। एस करस्पॉन्डिंग फोकस 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग फोकस। सर P1 P2 इक्वल टू B स्क्वायर, ये तो AB पे डिपेंड करेगा ना। बी स्क्वायर आपका सेमी माइनर एक्सिस है, बी स्क्वायर आपका सेमी माइनर एक्सिस है, बी मतलब सॉरी बी आपका सेमी माइनर एक्सिस है। सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर तभी होती है ना जब a ग्रेटर जब देन। एकदम सही है वो ए, वहां पे जहाँ पे बिटू आपको डिफिनेशन में मैंने बोला कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस को लेकर डायरेक्टर बनाया गया, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस को लेकर डायरेक्टर बनाया गया, उसका मतलब भी वही बात होगी, है ना। और बताएं, और बोले बच्चे। सर एक डाउट, एक और ये जो P1 P2 है ये हमारा इरेस्पेक्टिव ऑफ A एंड B है ना? नहीं, बी आपका यहाँ पे स्मॉल बी आपका बच्चे सेमी, अगर मैं कहूँ कि इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 है, तो फोकस से ड्रॉन टेंजेंट के प्रोडक्ट ऑफ लेंथ P1 P2 का वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर लिखोगे? 25/4 खाली 25 बच्चे, क्योंकि यही है। यही तो आपका बी स्क्वायर है छोटा वाला। हाँ सर वो सेमी। P1 P2 सीधे आप 25 लिखोगे, ना कि 36 लिखोगे, ना कि 25/4 लिखोगे। अंडरस्टैंड? हेलो सर। हाँ बेटे। सर क्लास के क्वेश्चन में एक डाउट था। हाँ बोलो। क्लास में आपने क्वेश्चन लिया था जिसमें आपने एक वही स्टैंडर्ड इलिप्स ले लिया था और उस पे वेरिएबल टेंजेंट थी, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे काट रही थी। ओके। तो सर इसमें एक पार्ट लिया था आपने, इसमें ए बी की मिनिमम लेंथ बतानी थी। ओके। तो सर इसमें आपने तो मतलब सही किया था, मतलब वो तो आ गया था मुझे कि ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, मतलब इसमें इंटरसेप्ट ए का सेक थीटा कॉमा 0 हो गया था। यस सर, यस 0 सर, कॉमा बी का साइन थीटा हो गया था। यस सर। कौन से क्वेश्चन की बात सर कर? B का कोसेक थीटा। B का cosec ओके। तो सर ए बी की मिनिमम लेंथ बतानी थी। तो ए बी स्क्वायर निकाला था तुमने, ए Yes, स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर मैंने यहाँ पे ना साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में किया था और फिर एम जी एम लगा दिया था। हाँ सर।
तो आप समझो इसमें गलती क्या है। आपको मान लेते हैं एक फंक्शन, आप इंडिपेंडेंटली ऐसे सोचो, है ना बच्चे। आपको 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक, एक Yes, फंक्शन sir. है। Yes, sir. आपने क्या किया कि 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों का अंडर रूट, तो 3 इंटू 4 इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. sir. नो सर। इस नंबर को इसने 1/sin लिखा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसको यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया इज 24 इंटू कॉसेक 2 थीटा से। बच्चों जिसके घर से भी अगर डिस्टरबेंस आ रहा है तो क्यों नहीं माइक बंद करके रखते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 1/sin 1/cos लिखा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर 24 हो गया, नीचे sin 2 थीटा हो गया, और उसने ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं किया था मैंने। अच्छा मैं ओके सर मैंने सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कोई 1/sin स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा और फिर इनका एमजीएम कर दिया था। हाँ तो वही बात हुई ना, तो वही तो चीज आई। हाँ ठीक है सर। फिर आपने क्या कहा आगे कि सर ये चीज हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी, तो ये नंबर हमेशा 24 से बड़ा होगा। यस सर। यही बोल रहे हो कि कुछ और बोल रहे हो, कंफर्म करो। सर मैंने तो मतलब अब cosec 2 थीटा छाप दिया था और उसके बाद जो एंगल चाहिए था उसके लिए मैंने 9 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 cosec स्क्वायर थीटा कर दिया। हाँ ओके, तो इसका मतलब ऐसा, अच्छा तुमने क्या किया कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, यस सर, तब तभी ये तो इक्वलिटी इक्वलिटी होल्ड करेगी। सही बात है, जब ये यस दोनों सर। आपस में इक्वल हो जाए। लेकिन ये अभी भी थीटा का फंक्शन बचा है बच्चे, हम ऐसा यस नहीं सर। कर सकते कि ये इक्वलिटी के लिए वही थीटा ले लें। सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये तो डाउट आ रहा है। ये बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता तब ना वो 24 होता। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो बच्चे मेरे कि आप 9 sec स्क्वायर थीटा 16 cosec स्क्वायर थीटा को आपने बराबर कर दिया, यस सर। तो आपको यहाँ पे 16 का cosec स्क्वायर थीटा मिल गया। आपको 1/sin यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 16/9 मिल गया, यानी कि यस सर। tan थीटा बराबर 4/3। अगर एक्यूट एंगल की बात करूँ तो ये मिल गया। यस सर। अब इस साइड भी फिक्स हो गई फिर। है ना, इस आपने ये इक्वलिटी तो होल्ड करके, लेकिन ये अपने आप में वेरिएबल नंबर है, ये कोई कांस्टेंट तो है नहीं। यस सर। तो हम इसको कैसे, इसकी मिनिमम हो सकता है कि ये इससे और आपका बड़ा नंबर हो जाए, इसकी मिनिमम वैल्यू। यस सर। तो ऐसा करना गलत होगा। अच्छा ठीक है, तो जब मतलब इसे ये इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर हमने एक साइड को थीटा मान लिया तो वो दूसरी साइड भी फिक्स हो जाएगी फिर। फिक्स, आपको उधर साइड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फंक्शन आना चाहिए, आना अच्छा। चाहिए ताकि वो independent of, थीटा के अंदर उनका वैल्यू प्रोडक्ट अगर थीटा का फंक्शन आ रहा है और उस थीटा के फंक्शन को आपने, बच्चों माइक नहीं बंद करके रख पा रहे यार, बच्चों माइक बंद करके रख लो। हाँ झा जी, क्यों झा जी, माइक बंद करके रख ले, और कुछ थोड़ी ना मांग रहा हूँ। चलो, cosec 2 थीटा का मैग्नीट्यूड आपका 24 से बड़ा, आपने एक जगह से ये लगाया और एक जगह से ये लगाया, ये नंबर आपने कहा कि इससे बड़ा है और ये नंबर यूनिवर्सली इससे बड़ा होगा, तो इस नंबर को इससे बड़ा कर दिया। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट है कि ये इक्वलिटी और ये इक्वलिटी सेम थीटा पे होगी, तभी हम इसकी मिनिमम वैल्यू 24 ले सकते हैं। उज्जवल, अच्छा सर। उज्जवल समझ में आ रही मेरी बात? यस माइक सर। बंद यस करो। सर। तो ये आपने देखा कि ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब ये होगा, और ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब थीटा आपका कितने के बराबर होगा, π/4, तभी तो आपने इसकी वैल्यू 1 लिया है। तो ये यस थीटा, सर। ये थीटा और ये थीटा यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए आप इस फंक्शन की इस नंबर को मिनिमम वैल्यू भी नहीं बोल सकते हो। अच्छा सर। आया बात समझे? तो यस। इसी से बचने के लिए
हम लोग ने यहाँ पर कैसे प्रोसीड किया? tan में कन्वर्ट कर दिया था। डेरिवेटिव 25 प्लस 9 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 16 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया था। और इस फंक्शन का इसमें हम AMGM लगाएं तो 9 इंटू टेन स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इज प्लस 16 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इज 12 आ गया यहाँ पे बच्चे। यस सर। नंबर 12 आ गया। और ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? ये अगर जस्टिफाई करें तो जब 9 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16 cot square theta कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 10 की पावर 4 थीटा 16 अपॉन 9 यानी कि 4 upon 10 2 upon root 3 2 upon root 3 इस एंगल ऑफ थीटा के लिए जब ये इंसेंटिक एंगल आप इतना कंसिडर करोगे तब आपको ए बी आपका क्या होगा? मिनिमम होगा। और वो अच्छा। होगा कितना? वो होगा कितना? 25 और ये 24 into 2 24 49 49 और उसका अंडर रूट ले लोगे 7 7 तब वो मिनिमम आपको 7 देगा। हम ये एफ थीटा का एप्लीकेशन वो डेरिवेटिव से कर सकते हैं ना, एफ डैश थीटा को 0 कर एकदम कर सकते हैं बच्चे। एफ डैश थीटा को डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। एफ डैश थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे लंबा 90 थोड़ा सा लंबा जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस माइनस 32 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और बीच में माइनस आ जाएगा। इसको आप इक्वेट विथ 0 के बराबर करोगे तो टेन थीटा का वही सेम वैल्यू आएगा 2/√3 और उस 2/√3 के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। हेलो 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 Yes, sir. 2/√3 और ये वाला वैल्यू 4 और 3 7 हो जाएगा। और सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे √7/√3 से और कॉसेक थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे √7/√2 से। तो वहां पे आपको एफ ऑफ थीटा की फिर से मिनिमम वैल्यू 7 मिल जाएगी। सर मतलब भी जाएगा ना? ऑब्वियस है। इसमें वैल्यू भी नहीं मिलती डायरेक्टली। सर मतलब AMGM से जब कर रहे हैं तो मतलब इंडिपेंडेंट टर्म बनना चाहिए उधर। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए बच्चे, मतलब फैक्ट है कि ऐसा भी नहीं कहना। इम्पोर्टेंट ये कि ये वाली इक्वलिटी और जब तुम इस पे कहीं से लगा रहे हो और ये इक्वलिटी दोनों इक्वलिटी एक साथ अगर अटेंड कर रही है, दोनों अच्छा। equality एक साथ अगर अटेंड कर रही है तब कोई तकलीफ नहीं है। तब तुम कॉन्टिन्यूस में इसका ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा अगर वो सेम वेरिएबल पे अटेंड कर रहा है तो लगाने में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज पूछनी थी मुझे। ऐसे एक बार रुक जाओ। ऐसे ही क्वेश्चन में जब आप दो इनइक्वालिटीज को जोड़ते हो, आप कहीं से मेरे से बोलते हो कि सर एफ ऑफ थीटा लिखा है, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। एफ ऑफ थीटा लिखा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 10 थीटा। अब आप मेरे से कहते हो कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो तो आप एफ डैश थीटा वगैरह पूरा करके निकालना पड़ेगा, बहुत गंदा जाएगा। हेलो, यस सर यस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये निकालना कठिन हो गया। अगर आप लॉजिकली सोचते हो कि साइन की पावर 6 थीटा हमेशा साइन स्क्वायर थीटा से छोटा नंबर होगा, ये बात सही है क्या? यस सर। यस सर। साइन थीटा हाँ सर। आप ऐसे सोचो, साइन थीटा -1 से 1 के बीच का नंबर होता है, पावर हाँ इवन सर। 0 बराबर -1 और उस पे हो जाएंगी 0 पे। पावर इवन आपका 0 और 1 पे होता है, 0 और 1 पे होता है बच्चे। हाँ। तो 0 और 1 के बीच का नंबर में जितनी ज्यादा पावर बढ़ाओगे वो नंबर उतना छोटा होगा। यस सर। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 से 1 की पावर रेस करने पर या बढ़ाने पर वो वैल्यू कम हो जाएगी। यस सर। सिमिलरली आप मेरे से कह सकते हो कि सर कॉस की पावर 6 थीटा या 10 थीटा जो भी आपको दे रखा है सर वो हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा से छोटा होगा। यस सर। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो Yes, एफ ऑफ थीटा क्या हमेशा लेसर देन और इक्वल टू 1 होगा। यस इसका सर। मतलब एफ ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सर 1 हो जाएगी। सर बट हो ही सकती है।
लेकिन ये 1 कब अटेंड करेगी? जब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। और ये इक्वल कब होल्ड का? जब ये इक्वल और ये इक्वल सेम थीटा पे अटेंड हो जाए। हो ही नहीं सकता। इस थीटा को लोगे इक्वलिटी होल्ड कराने के लिए π/2 ले लिया। क्या ले लिया? π/2। π/2 पे ये और ये बराबर हो गए कि नहीं? यस सर। यस सर। उसी π/2 पे ये भी 0 ये भी 0 इक्वलिटी होल्ड कर गई बच्चे। कर तो वही। उस 0 डिग्री पे ये भी दोनों बराबर और 0 डिग्री पे ये भी बराबर बच्चे। यस सर। यानी कि अपन के रियल डोमेन में ऐसा थीटा लाइक करता है, रियल डोमेन में एक ऐसा थीटा है जिसके लिए दोनों जगह पे इक्वलिटी एक साथ अटेंड कर रही है। हेलो यस सर। ये इक्वलिटी पक्का होल्ड करेगी। यानी कि इस एफ ऑफ थीटा की 1 ही क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। ये अपन ने कैसे निकाला? ये मैक्सिमम अपने ने लॉजिक लगा के निकाला। ये अपन ने डेरिवेटिव करके नहीं निकाला बच्चे। यस सर। यस सर। दिया बच्चों को। यस सर। हम मिनिमम 0 ले सकते हैं ना? मिनिमम 0 नहीं ले सकते क्योंकि बच्चे दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। हाँ, वो x = n5 पे होगा, वो 2n दोनों एक साथ भाई इवन पावर का सम 0 तभी तो होगा जब दोनों एक साथ 0 होंगे। नहीं होंगे। और यहाँ पर दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ये बात आप को दिखाई दे रही है बच्चों? यस सर। यस बता सर। दीजिए। ये चीज 0 कब होगी? साइन थीटा कॉस थीटा ग्राफ। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम एक ही एंगल पे अगर 0 हो सकते थे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो बचपन से अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है वो गलत नहीं हो जाएगी? ठीक है। हाँ सर। इसका मिनिमम कैसे निकालेंगे? मिनिमम के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएट करके थीटा निकाल के ही कर सकते हो। हेलो। यस सर। और कोई तरीका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक बच्चे? हेलो सर। हाँ बेटा। ओके सर। सर आप जब बता रहे थे ना वो स्लोप वाली इक्वेशन y = mx + -√am² m² वाली में, हाँ तो उसमें मेरा लैग हो गया था। ये पूछना है सर, वो a और b वो क्या नाम है, वो इंटरचेंज हो सकते हैं क्या? इक्वेशन में अगर इंटरचेंज होंगे तो इंटरचेंज कहलाएंगी। एक बार सर समझाना सर इक्वेशन में कैसे। अच्छा लो। देखो अगर तेरे पास इक्वेशन ये है तू ए और बी छोड़ दे। तेरे पास इक्वेशन इलिप्स की है तो इसके लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेगा? y = mx + -√25 m² + 16। अगर तेरे पास इलिप्स की इक्वेशन ये है उसमें भी वही आ जाएगी। बताओ। वही आएगी mx + -√16 m² + 36। यही आएगी सर? हाँ एकदम सही है। अगर तेरे पास ये इक्वेशन बदल गई सर, ये क्या लिखा है? b² है ना ये? हाँ ये बी। हाँ। अगर ये इक्वेशन है इसके लिए क्या लिखेगा? y = mx + -√b² m² + a²। सही है ना सर? एकदम सही है। और सर वो जो इक्वेशन होती है टेंजेंट की x/a cos थीटा y/b sin थीटा, उसमें भी a और b के इंडिपेंडेंट है ना, जैसे अभी आपने समझाया वैसे। हाँ वैसे। और बोलने बच्चों, और किसी को डाउट? आज की क्लास में और क्या सीखा हम लोग ने? बताओ। डायरेक्टर ऑफ सर्कल। डायरेक्टर ऑफ सर्कल तो अभी डिस्कस कर दिया कि सेंटर उसका सेंटर ऑफ इलिप्स होगा और रेडियस उसकी √a²+b²। सर प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें फोकल कॉर्ड का हार्मोनिक मीन उसके सेमी लेटिस रेक्टम के बराबर होता था, तो आपने उसमें आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। हाँ, लेकिन मैंने उसमें L1 वो क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होता है ना पॉइंट का, हाँ। उसको E से मल्टीप्लाई करके सीधा HM लगा दिया था 2L1L2। तो मेरा जो लास्ट में आ रहा था ना, उसमें आ रहा था सेमी लेटिस रेक्टम माइनस E² R² cos² थीटा बाय सेमी लेटिस रेक्टम। मतलब थोड़ा एरर आ रहा था, वो क्यों आ रहा था? क्यों आ रहा था? तुम बताओ क्यों आ रहा था, हमें क्या पता। मतलब लास्ट में जो मेरा आ रहा था वो आ रहा था SL² माइनस। पहले ये बता। अच्छा तुम अपने तरीके से जो कर रहे हो, ईमानदारी से बता, ये है
हाँ वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमने ले लिया a cos थीटा b sin थीटा, है ना। ये L1 लिखा, L1 को तुमने यहाँ पे लिखा e मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन e माइनस का a cos थीटा। यही बोल रहे थे बच्चे मेरे? हाँ क्या a अपॉन e माइनस का a cos थीटा, है ना, यही ना कि इससे ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये लेंथ हो गई e मल्टीप्लाइड। तो L1 की वैल्यू इसके पास आ गई a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस e का cos थीटा। अब आगे बोलो क्या किया? सर मैं आपको अपना बताता हूँ। मैंने जो a लिया था वो लिया था ae प्लस r cos थीटा, जो a के r cos थीटा, r मैंने अच्छा ae प्लस r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, हाँ हाँ ओके। और b के कोऑर्डिनेट लिए थे ae माइनस। ओके फिर से करो। इसने इस बच्चे ने बेसिकली क्या किया, फिर से बच्चों सुन लो कि इसने यही एंगल थीटा लिया, यही ae कॉमा 0 लिया और इसको r1 लेंथ लिया। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका आ गया ae प्लस r का cos थीटा कॉमा 0 प्लस r का sin थीटा। हाँ सर सही है। ओके अब इसने क्या लिखा, r1 इज इक्वल टू ये लेंथ r1 है ना, ये लेंथ। हेलो बच्चे बोलो। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट इसने ले लिया ae माइनस r2 का cos थीटा, r2 ये लेंथ है ना, माइनस r sin थीटा माइनस r2 sin थीटा। अब आगे बोलो आगे। ये तो इसके कोऑर्डिनेट ले लिए। अब जो इसके कोऑर्डिनेट आए थे ना, उनका मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस ले लिया। ओके और उसी को उसके डिस्टेंस r1 e मल्टीपल के बराबर कर दिया, मतलब उसने कर दिया r1 की वैल्यू e मल्टीप्लाइड बाई ae का ae प्लस r का cos थीटा, सॉरी पहले नहीं a बाई e माइनस। बच्चे मैंने बोल तो दिया, सॉरी पहले बोल दिया तुम्हारे, r1 का cos थीटा है ना, ऐसा लिखा इसने। और यहाँ से इसने इसको इधर लेके r1 की वैल्यू निकाल दी। सही बोल रहा हूँ क्या बच्चे? हाँ यस सर। तो इसका ये a इंटू 1 माइनस का e स्क्वायर आ गया और डिवाइड में इसके पास आ गया 1 प्लस का e cos थीटा आ गया। इसी तरीके से इस बच्चे ने इसी को उठाकर फिर से r2 लेंथ के लिए लिख दिया e मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन e माइनस ae प्लस r2 का cos थीटा मिलेगा बच्चों मेरे। R2 की वैल्यू इसके पास आ जाएगी a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e का cos थीटा। क्या आएगा बच्चे? यस R1 और R2 आ गया। अब इसी R1 R2 का इसको क्या चाहिए था? हार्मोनिक मीन। हेलो सर। हाँ सर जो आपने वो लोकस वाला निकाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू, बेटू एक सेकंड, एक तो हो जान दो, अभी चल रहा है, कुछ चल रहा है। हाँ कोई बात नहीं चलो, यहाँ तक हो गई कहानी। अब अपन ने यहाँ पे मान लेते हैं कि अपन को निकालना था 2r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 निकालना था। तो 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 आसान होगा। वही बात है, r1 r2 से आप नीचे डिवाइड कर दो तो आपको 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 निकालना है। यस ये मान सकते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय ये निकालना है ना, इसका उल्टा यहाँ रख दे। हाँ सर। तो 1 प्लस e cos थीटा अपॉन a 1 माइनस e स्क्वायर। ओके यहाँ रख दे बच्चे मेरे। यस सर। 1 माइनस e cos थीटा अपॉन a 1 माइनस e। ओ डिनोमिनेटर सेम हो गया, बड़ी लाइन खींच दे, एक उड़ा दे, 2 कैंसिल हो जाएगा। कट गया 1 1 2 कट गया। a into 1 minus e सही तो आया सर। तो गई तो सेम यस सर आ गया। तो यहाँ से याद था आपने जो R1 लिया था ना, आपने डिनोमिनेटर कर दिया था, मैंने सिंपल R1 लिया था अपना। क्या? हाँ मैंने जो मतलब L1 जो लिया था ना, वो लिया था a माइनस ae स्क्वायर माइनस e r cos थीटा, और आपने लिया a माइनस ae स्क्वायर, ये तो मैंने अपॉन, फिर से अपॉन नहीं मल्टीप्लाई में ही आएगा ना e r cos थीटा।
क्यों ऊपर से अपन R1 को इधर, R1 इधर भी है, R1 इधर भी है। हाँ वही, बस इसलिए मेरा R दोनों साइड आ रहा था, वही गलती कर दी थी। अरे चल कोई बात नहीं। और एक बच्चा फिर बीच में बोल रहा था कुछ फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली कहानी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली कहानी बोल रहा था कोई बच्चा। हेलो सर मैं ये पूछ रहा था, उसमें हाँ हाँ बोलो। उसमें लोकस आया था x square plus y square equal to a square आया था, वो हाँ, फुट ऑफ हाँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू टेंजेंट। हाँ, उसमें हाँ। से जो a है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं बेटा, सेमी मेजर एक्सिस है, यानी कि जब अपन वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब सेमी मेजर एक्सिस है, यानी कि जब आप इस इलिप्स के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस लिखोगे तो क्या लिखोगे? x square plus y square equal to 16 25 लिखोगे। मेजर अच्छा, वो जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस। अब इसको प्लॉट करोगे, इस इलिप्स को प्लॉट करोगे तो ये ऐसे इलिप्स पास होगा, है ना, इस वर्टिकल इलिप्स होगा क्योंकि बी ए से बड़ा, इसका ऑक्सिलरी सर्कल ये होगा। तो जब आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और या फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट होगा, और इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। मतलब ये डिपेंडेंट है, ये तो मेजर एक्सिस पे डिपेंड करता है। हाँ ओके सर, ऐसा बोल सकते हो। और बच्चों डीसीटी शुरू करो। हाँ तो डीसीटी का है। अच्छा ठीक है, करा लो। कर रहे हैं। जल्दी हो जाएगी। अरे बेटा इम्पोर्टेंट है, सब कर रहे हैं, घबराते क्यों हो तुम लोग यार। चलो इलस्ट्रेशन 8 की बात कर ले। इसमें तो हो गया। कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन लगनी है इसमें? वो x by a cos अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा by 2 cos alpha अल्फा by प्लस b2 बीटा बाई 2 प्लस वाई अपॉन साइन Sin अल्फा alpha प्लस plus बीटा beta बाई 2 इज is इक्वल equals टू to cos cos alpha minus beta by 2. चलो ओके। 9th वाला चिल है। यस सर। Yes sir. इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया होगा, बोलो। यस सर। 2 का cos थीटा और sin थीटा, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये यस सर। तो फंक्शन बन जाएगा। सिंगल वेरिएबल में आ गया था, सिंगल वेरिएबल में आ गया था, आराम से उसका अपन ने निकाल लिया। सर इसमें दो वेरिएबल के लिए मिनिमम मैक्सिमम के लिए पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। अब वो करते हैं लेकिन लिखा है उसमें उस वाले मेथड में आपको जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी बच्चे, प्लीज। ओके सर। फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ p ऑफ थीटा फ्रॉम इलिप्स। तो वही भाई ये चिल है तो चिल है सर। p टाइम्स ये वाला निकाला था कि नहीं? हाँ सर वही निकाला। हाँ सर। बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं लगाया था ना? नहीं नो डिफिनेशन लगाया था तब सही है। कंसीडर द इलिप्स अ पॉइंट P इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसका डिस्टेंस 2 है फ्रॉम सेंटर। तो उसका इंसेंट्रिक एंगल पॉइंट मान लिया था सर। तो पॉइंट मान लिया, इसके लिए जरूर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस चाहिए थी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक ही पॉइंट आएगा बस। एकदम, अरे वाह। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। क्लास कॉपी का ही क्वेश्चन आपको यस सर। है, और बस उसमें ये है कि थोड़ा सा अलग चेंज कर दिया। इलस्ट्रेशन 13 क्लियर है बच्चे? वही वाला है हो गया। अल्फा बीटा वाली जो लाइन की इक्वेशन अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, उसमें उसको फोकस से सेटिस्फाइड कर दिया। 14 वाला क्लियर है बच्चे? यस सर। आपको एक पॉइंट मानना था और पॉइंट का इस तरह से लोकस चाहिए था, ऐसा है ना? एक्सरसाइज 2 क्लियर है? फोर्थ वाला थर्ड बता दीजिए। फोर्थ बता दीजिए। फोर्थ वाला एक करके पहले थर्ड बता रहा हूँ फिर फोर्थ। द थर्ड वाला मैक्सिमम, आंसर कोई बात नहीं। द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in this vertex at one of the major axis। मेजर एक्सिस पे इसका वर्टेक्स है, यानी कि ये एक इलिप्टिकल पाथ है। मान लिया तुमने मन में कि ए बी से बड़ा है, तभी तो आपका एंड पॉइंट ऑफ मेजर वर्टेक्स ये आ गया या ये आ गया। इसको वर्टेक्स लेके अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है तो ये बात क्लियर है कि वो इस तरीके से सिमेट्रिक फिगर होगा। ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर है तो ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन होगी तीसरी साइड। यस सर। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो इसका कोऑर्डिनेट
a cos थीटा b sin थीटा ले लूं तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A cos theta minus B sin theta. या इसकी ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आप 2b sin theta. 2B sin theta. हाफ इंटू 2b का sin थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई बेस, ये हाइट A minus a cos theta. a माइनस a का cos थीटा, तो यहाँ से 2 मर गया, डेल्टा डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा ए बी आ गया, ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस का cos theta. एक थीटा का फंक्शन हो गया। इस वाले फंक्शन को उठा के क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। बोलो किया था? क्या था? ओके सर एक सेकंड आप पीछे खोलेंगे एक बार, फिगर दिखाएंगे एक थर्ड वाले का फिगर। हाँ सर, इसमें अगर ए से एक लाइन ले जाएं और सेकंड क्वाड्रेंट पे ज्वाइन कर दें और फिर उस लाइन को a cos थीटा b sin थीटा से ज्वाइन कर दें। बेटू थीटा तो अपने आप साइन ले लेगा ना, जिस भी कोऑर्डिनेट में होगा तो थीटा अपने आप ले लेगा। नहीं सर, साइन की नहीं कह रहा मैं, जैसे आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है तो आपने सिमेट्रिक बना लिया। लेकिन सर अगर एक ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है कि दो अपर साइड में पॉइंट हो और एक ए मान लो, तब उसमें फिर ट्रायंगल कैसे सोचेंगे वो नहीं समझ आ रहा। पॉइंट फिक्स है उसमें। वो बेटा वर्टेक्स मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स, ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स दे रखा है, इसीलिए वर्टेक्स वर्ड है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। यानी कि उससे ये दोनों लेग की लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है, ये दे रखा है हमें। ठीक, तो वो वाला फिगर नहीं सोचना है हमें। ठीक, तो यहाँ पे बच्चे साइन थीटा इंटू इसका डेरिवेटिव 1 का 0, इसका साइन थीटा वापस से, फिर 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0, यही लिखा होगा। ऐसा करने से आपको कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बना लोगे आप। cos 2 थीटा सर क्वाड्रेटिक की जरूरत ही नहीं है, cos 2 थीटा बन जाएगा। चलो वैसे कर लो, फिर cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 0, है ना। मेरा तो मन यही था कि cos थीटा में क्वाड्रेटिक बना लेते, आराम से थीटा की cos थीटा की वैल्यू आ जाती। सर क्वाड्रेटिक से आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए। सर आपने आइसोसेलेस से ये कैसे डायरेक्टली बोल दिया कि वो वर्टिकल होगी? बेटू क्योंकि ये वर्टेक्स अगर है तो जैसे ये है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स कहलाता है ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो यानी कि ये अगर पॉइंट्स लाइन ऑफ सिमेट्री पर है, ये वर्टेक्स आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन, ये इस एलिप्टिकल पाथ की लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? और एक वर्टेक्स यहाँ पर है और एक वर्टेक्स अगर यहाँ पर है, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स भी है तो इसका मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ अगर इक्वल होनी है तो इसका मतलब ये पॉइंट जस्ट इसके नीचे ही होगा, लाइन ऑफ सिमेट्रिक फिगर होगा। ठीक है सर। हाँ बेटू, सर इस क्वेश्चन में हमने जो बाकी दो वर्टेक्स हैं हम उनको एंड पॉइंट्स ऑफ माइनस एक्सिस पे क्यों नहीं ले सकते? बेटा वो तो आपने ट्रायंगल ही फिक्स कर दिया, तो फिर वेरिएबल क्वांटिटी कहाँ रही? आपको कैसे पता कि किस थीटा पे मैक्सिमम मिलेगा? आपने तो ये फिक्स ही कर दिया, यहाँ पे ले लो, यही ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। इससे हमारा हाँ बोलो सर, हाइट पे मैक्सिमम आ गई और बेस पे मैक्सिमम हो गया। नहीं बेटा, बेस तो मैक्सिमम नहीं हुआ। आप ऐसे सोचो कि ये पाथ ऐसे डिक्रीजिंग है, ये पाथ ऐसे डिक्रीजिंग है, ये लेंथ रिलेटिवली कम हो रही है। हाँ सर। ये लेंथ रिलेटिवली आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। अच्छा एक सेकेंड, यस सर। हाइट कम हो रही है ना? हाइट आपकी बढ़ रही है ना? हाँ सर। हेलो, इस बच्चे का ऑब्जर्वेशन ये था। अच्छा मैक्सिमम बोला है इस बच्चे का ये कि ये सर ऐसे ट्रायंगल आप बना रहे हो, आप देखो कि ये अगर आपका इस तरीके से आपका बढ़ता ही चला जा रहा है, हाइट आपकी क्या हो रही है? बेस आपका बढ़ता जा रहा है और हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो बेस भी बढ़ गया, हाइट भी बढ़ गया, तो मेजर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे ही तो उस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया आना चाहिए। यस सर। यस सर। तो इस लाइन ऑफ थिंकिंग में क्या गड़बड़ है? और पहले आपका बोले जल्दी से सर, अपन उसको और आगे बढ़ाएंगे सर, उसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ जाएगी। हाँ सर, बेस
उसका बेस क्या होगा, कम होगा, कम होने लगेगा, है ना। लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते कि उसी पे आपके जो बीच वाला पॉइंट है उसी पे आपका मैक्सिमम आएगा। बच्चे कहाँ गए? सॉल्व भी करना पड़ेगा। हेलो बच्चे, समझे ये बात? आप ये अगर ये भाई इसके आगे जाने पे क्या हो रहा है, इसके आगे जाने पे आपका ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसकी क्या कहानी हो रही है कि हाइट बढ़ रही है। ऐसा तो इसके आगे जाने पे हाइट कम हो रहा है, बेस भी कम हो रहा है, तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। सर तो माइनर एक्सिस पे तो लेकिन मैक्सिमम आएगा ना बेटा, माइनर एक्सिस तक दोनों चीज बढ़ रही थी। हाँ, उसके आगे जाने पर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है। हाँ सर, उसके आगे कमेंट नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। कमेंट कैसे कर दो कि वहीं पे मैक्सिमम होगा? यस सर, नहीं कर पाएंगे। बोलो, दोनों चीज कम हो रही होती तो प्रोडक्ट कम हो रहा होता, मैं कमेंट कर देता। बस झिली सर मतलब वो माइनर एक्सिस के बाद ही आना चाहिए उसका। माइनर एक्सिस के बाद ही आना चाहिए। माइनर एक्सिस तक तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये तय है। अगर उसके बाद अटेंड करेगा तो उसके बाद ही अटेंड करेगा। यानी कि जब तुमने कॉस थीटा में जो क्वाड्रेटिक बनाई थी उसका नेगेटिव रूट ही आया होगा। देखो यस सर, नेगेटिव आया है। जी नेगेटिव आया है। समझी बात? क्यों क्लियर हुआ ये बात फिगर में? यस सर, यस सर। उस बच्ची को क्लियर हुआ? वो बच्ची है? यस सर। ठीक। फोर्थ डाउट है सर। हाँ बता रहा हूँ। फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द इलिप्स ऑन द कॉर्ड जॉइनिंग द 2 पॉइंट हुज इंसेंट्रिक एंगल्स आर डिफर बाय π/2। तो आपको एक कॉर्ड कंसीडर करनी है जिसके इंसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस π/2 है। तो उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो गई बच्चे मेरे? x/a cos alpha plus beta by 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b sin over alpha plus beta by 2 is equate with 1 by alpha minus beta by 2 1 by root 2। इसी लाइन पे आपको क्या चाहिए बच्चे में? इसी लाइन परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए। वो और वो कहाँ से ड्रॉ, वो कहाँ से ड्रॉ किया गया था? h, 0। इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन लिख लो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसी का इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, कहने का मतलब। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन x बाई बी साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस y बाई ए कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 0,0 से सेटिस्फाइड करा दिया। इन्हीं दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तुम्हें लोकस चाहिए। हेलो सर, आपको x और y को h और k से सेटिस्फाइड करा दिया। अब आपको किसको एलिमिनेट करना है यहाँ से? अल्फा बीटा। इस सेकंड इक्वेशन को अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मरेगा नहीं बच्चे में? नहीं मरेगा सर, नहीं आप गलती ना करेंगे। हाँ सर, वही हो रही है। हड़बड़ी में ये गलती ना करें, है ना। एक्स वो मरेगा नहीं, मतलब मर नहीं रहा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 वहां पे नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर सभी को अच्छे से? ओके। अरे बाप रे, ठीक हो ना भाई? वाली फील आ गई। अच्छा चलो, अब आपको यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से देखो कैसे हटाया मैंने, ध्यान देना। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल सकते हो सेकेंड इक्वेशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। k बाई a अपॉन h बाई b। इस ई एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फील कर सकते हो। इसमें ये लेंथ k बाई a और ये लेंथ h बाई b। ये लेंथ आपकी k बाई a का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो इस एंगल के लिए, कॉस की वैल्यू दिस अपॉन दिस। साइन की वैल्यू लिख सकते हो दिस अपॉन दिस। बोलो, और फिर वहां पे रिप्लेस कर दोगे और फिर स्क्वायरिंग करके हटा दोगे। सर वो फॉर्मूले से लिखना सर। हाँ सर, इसमें फॉर्मूला लगा देता हूं। बात तो सुनो, पहले एक एक तरीका करते हैं ना। पहले ये तरीका समझ में आया यार? सेकंड इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाली?
tan tan थीटा, alpha और tan थीटा से cos थीटा sin थीटा कैसे निकाला? tan triangle थीटा राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना। और cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया। यस दूसरा तरीका कि तुमने Yes, कॉर्ड की sir. इक्वेशन लिखी x बाई a का cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई b साइन का अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। यस ओरिजिन से इस पे पुटा परपेंडिकुलर h कॉमा k कंसीडर किया, h माइनस 0 अपॉन cos का अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन a आ गया। ए ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर माइनस 0 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन बी लिख दिया इज इक्वल टू माइनस पावर 1/√2 0 0 यानी कि माइनस 1/√2, तो माइनस का 1/√2 अपॉन ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बाई ए स्क्वायर, भूल गया मैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन बी स्क्वायर। अब एलिमिनेट नहीं हो रहा, इसके बाद नहीं आ रहा। इसमें भी tan थीटा निकाल के इससे डाल दो। भी वही तरीका ही अप्लाई करना पड़ेगा जो जस्ट अभी किया है। tan थीटा निकाल tan थीटा से आ जाएगा। या अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हो कि आप इस रेशियो को किससे a से डिवाइड कर दिए, यानी कि a को नीचे रखा। यस सर। लेकिन वो है ना, a को नीचे रखा, इसमें b नहीं को होगा तो मैंने करा था इसी से बिना उसे कर। एक बात तो सुनो, मैं कर रहा हूँ ना अभी। यस सर। आपको पता है कि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, मतलब आप ऐसे समझो, पहले आप प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात कर रहा हूँ। a1 बराबर a2 बराबर b1 अपॉन b2 है। यस सर। तो यही रेशियो आपका a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है? के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। अब देखो कैसे बोला, तो आप इस रेशियो को लैम्डा के बराबर ले लो, है ना। तो ये रेशियो अगर यही रेशियो लैम्डा आ जाए तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। यस सर। इसमें आपने यहाँ पे b1 की जगह पे क्या पुट कर दिया? लैम्डा 8 लैम्डा b2 लैम्डा b2। यहाँ पे लैम्डा a1 लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल गया। लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल गया, ऊपर नीचे कट गया, लैम्डा आ गया बच्चे। यस सर। अब क्यों मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करने का क्यों सोचा? आप ये सोचो कि सर ये देखो स्क्वायर प्लस है कि नहीं, इसी का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर लिखा था, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये रेशियो अपने आप में बराबर होगा किसके? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई b स्क्वायर। अब आप इस रेशियो को लास्ट वाले रेशियो से इक्वेट करो, तो अंडर रूट उधर चला जाएगा, तो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 1 अपॉन रूट 2 और नीचे इसी का अंडर रूट आ जाएगा। सर वो बचेगा। बात समझ में आई मैंने क्या किया बच्चे? यस इस अंडर रूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस अंडर रूट की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब तुम इसके h और k के टर्म में इसको रिप्लेस कर सकते हो, मतलब यस सर tan थीटा से। नहीं, tan थीटा से नहीं बच्चे, आपको इसी की तो वैल्यू पता है। ये देखो ना, मैंने लिखा नहीं है, ये आपको वही तो टर्म पता है, इसका स्क्वायर कर दो तो इसकी वैल्यू यानी कि कितनी है के बराबर हो जाएगी? 1 अपॉन 2 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगी। यस सर। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 अपॉन बोलो 1 अपॉन 2 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अंडर रूट नहीं है, अब स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अब साइन थीटा कॉस थीटा इसको इसके साथ इक्वेट करो, कॉस साइन और कॉस मिल जाएगा अलग अलग। साइन और कॉस अलग अलग मिल जाएगा उसको लेके। लेकिन ये सोचने से अच्छा था
ये सोचने से अच्छा tan था theta. कि tan थीटा निकाल कर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बनाकर एलिमिनेट कर लेते। ओके इससे वेलकम। आसान एक तरीका था डायरेक्ट स्लोप निकाल के इक्वेशन लिख देने का और बस कंपेयर करके डायरेक्ट आ रहा था। तो बात पापा क्लास ले रहे हैं, अभी बात बताऊंगा। हाँ मैं ये कह रहा था बच्चे आपसे, उसमें आप स्लोप फॉर्म में लिखते, लेकिन उसमें फिर वो इंसेंटिक एंगल π/2 के लिए आप y बराबर mx प्लस c को उसके साथ कंपेयर करते, या आप अगर वो पहले अल्फा बीटा में इक्वेशन लिख लेते और फिर वही बात था, फिर तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख के जो पहला मेथड था फिर तो वही वाली बात होगी। ठीक है, हेलो यस सर। चलो नेक्स्ट फिर बताएं कौन सा डाउट है। चलो सर फर्स्ट वाला बताएंगे। फर्स्ट वाला इसका ये तो हो गया था। एक्सरसाइज तुम बताओ। सर इसमें ऑर्डिनेट का मतलब समझ नहीं आया। ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ये वाली y कोऑर्डिनेट तो ठीक है, बट ये लाइन दी है pn, ये लेंथ को बोलते हैं, ये p है, n इज ऑर्डिनेट यानी कि ये लेंथ। अच्छा मैं बोला पढ़ा तो था डबल और ऑर्डिनेट। पूरी हो जाए तो डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट और एक्सेस होता है। ठीक है सर। आगरा, तो इसका आंसर क्या है? आगरा है। आगरा है। बच्चों हेलो सर। यस सर। फर्स्ट का आंसर आगरा, सेकंड का बॉम्बे, बॉम्बे आ रहा था। थर्ड का बॉम्बे। DCT 2 आ जाओ। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन चेन्नई। 6 का चेन्नई। आसाम। चेन्नई। 7 आगरा। आगरा। 7th का आगरा, 8th का का भी आगरा। 9th का चेन्नई। 10th का बॉम्बे। अच्छा 10th ऐसे बच्चों इसमें ए और बी पे डिपेंड कर जाएगा। मेरी बात तो सुनो। हाँ वो ठीक है, ए ग्रेटर देन बी मतलब ए नॉट इक्वल टू बी मान के चलो। अगर बॉम्बे आ जाएगा। अगर सिंगल चॉइस है तो बॉम्बे लगाना, देखो ना बच्चे। यस सर। अच्छा इसको ऐसे क्या था ना बच्चे कि टी को tan थीटा मान लिया। एकदम ऐसा ही करना है कि x बराबर ये a का cos 2 थीटा हो जाएगा और y बराबर b का sin 2 थीटा हो जाएगा। और वो x y ले गए सर इसे सर मैंने सर स्क्वायर करके ऐड कर, मैंने भी स्क्वायर करके ऐड हो गया था। स्क्वायर करके ऐड किया था बेटा, आगे डायरेक्ट। वो भी सही है। हाँ सर। चलो तो 10 तक हो गया डिस्कशन। फिर अपन Yes, sir. 13 का आगरा। 13 का आगरा, आगरा। आगरा 14 का आगरा। 14 का आगरा, यस सर। ओके 15 का आगरा। चेन्नई। चेन्नई। 14 बता दीजिए। कौन सा 14 बता दूं? P ऑफ थीटा एंड दिस आर द कोई बात नहीं। P ऑफ थीटा और ये पॉइंट आपके इलिप्स के दो पॉइंट है बच्चे, मिड पॉइंट का लोकस। तो मिड पॉइंट अगर आपने h, k मान लिया तो 2h बराबर क्या लिखेगा बताओ मेरे को? a cos थीटा प्लस π/2। नहीं कौन सा दूसरा एंगल? हाँ? a cos थीटा। तो इसका cos लेगा इस एंगल का तो कितना आएगा? अरे ये आता है ना, माइनस साइन। ये आता है ना बच्चे। यस सर, माइनस साइन थीटा। तो 2k बराबर लिखेगा कितना इस इंसेंटिक एंगल का साइन b sin थीटा और इस एंगल का b का साइन cos थीटा। दोनों से अपन को थीटा एलिमिनेट करना है तो a कॉमन निकाल दिया, 2h/a की वैल्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा हो गई। यहाँ से 2k अपॉन b का वैल्यू साइन थीटा प्लस का cos थीटा हो गई। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, आगरा आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। ठीक नहीं 1 2। चलो ठीक। तो 15 का आंसर आपने कहा कि चेन्नई। 16 का आगरा। 16 बता दो। नहीं सर,
पावर वैल्यू पॉजिटिव है सर, बस पावर वैल्यू ओके ओके 16 का आगरा हो गया। फिर अपन आ जाए 17 आगरा, आगरा इलस्ट्रेशन भी था, इलस्ट्रेशन का है। ओके 17 आंसर इज आगरा हो गया। यस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 20 का आंसर आगरा। आगरा ओके 3 और 4 25 का 25 बॉम्बे चेन्नई नहीं आएगा सर, होना चाहिए ना सर। चेन्नई आएगा बस। चेन्नई दोनों आ रहे हैं। बता दीजिए, दो आएंगे। हेलो हेलो शांत हो जाए। ए ग्रेटर देन बी के लिए ए ग्रेटर देन बी के लिए ए कॉस थीटा को इक्वेट किया ए ई से और बी साइन थीटा को इक्वेट किया इज अ बी स्क्वायर बाई ए से। ए लेसर देन बी के लिए ए कॉस थीटा को इक्वेट किया इज अ ए स्क्वायर बाई बी से और ए साइन थीटा को इक्वेट किया बी ई से। ये क्लियर सभी को? यस सर। इस केस में tan थीटा, इस केस में tan थीटा, ये मार गया, ये और ये मार दिया, तो tan थीटा दिस अपॉन दिस किया तो b अपॉन ए ई आ जाएगा, b अपॉन ए ई आ जाएगा। चेन्नई तो हो गया। tan थीटा इक्वेट किया तो यहाँ पर इस बच्चे को मिल जाएगा b e अपॉन ए b साइन थीटा था ना, b से b मर गया है, a से एक a मर गया है, तो tan बी अपॉन ए बी ई अपॉन ए। बॉम्बे चेन्नई। तो बॉम्बे के आगे लिख लेना इफ, बॉम्बे के आगे लिख लेना इफ ए लेसर देन बी और चेन्नई के आगे लिख लेना इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर सिंगल चॉइस में आता है तो आप केवल और केवल उस केस में कौन सा ए ग्रेटर वाला ही ऑप्ट करना, चेन्नई आंसर। ठीक बच्चे? बी में आपने क्या बताया था अभी? फिर से बी में आपने अभी मतलब क्या बोला था, क्या लिखना है? ए स्मॉलर देन ऑप्शन इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना, तो मैंने आपसे ये कहा कि ऑप्शन में आप थोड़ा सा अपने तरफ से लिख लेना कि दिस रिजल्ट व्हेन ए इज लेसर देन बी और दिस रिजल्ट व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, है ना, जिससे कि बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट कहा अगर सिंगल चॉइस में आता है तो अपन ए ग्रेटर देन बी मान के चेन्नई आंसर ऑप्ट करेंगे। यस सर। स्टैंड सभी को? यस सर। डन सभी का काम? यस सर। हो गया सर, लीव कर सकते हैं? हाँ बस मैं भी बंद ही कर रहा हूँ। आपका हो गया बच्चों सभी का? यस सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलो सर मुझे ये पूछना है, जैसे अगर अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द लाइन एंड द एलिप्स, तो सर उस पे सर मैं ना मतलब टेंजेंट पे एक पॉइंट मान लूं, यही अपना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी और बी स्क्वायर अपॉन सी, और इसी का डिस्टेंस उस लाइन से निकाल दूं तो वही मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ना? हाँ। बस ये बात ध्यान रखना बच्चे, एक बात ध्यान से सुन लो अच्छे से। यस सर। एक बात कि पहले सबसे पहले फिगर बनाना। यस। लाइन इधर है तो पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में लेना, लाइन इधर है। अच्छा। हाँ बनाना तब ये तो पता चला तुमने सी प्लस माइनस में ले लिया तो उल्टा ले लिया उठा के। अच्छा ओके। ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम अपने आप। अच्छा ठीक लिख लेना बड़े बड़े वहां पे कि यार हमेशा फील करके ही मैं मैक्सिमा मिनिमा बताऊंगा। ठीक? ओके सर। ओके चलो। और 23 बता दीजिए कौन सा बच्चे? इलस्ट्रेशन? नहीं सर, ये डीसीडी बेटा ये तो कल बता दिया था ना। यस सर। समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड। ये फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है? हाँ तो अपन 23 की बात कर रहे हो तुम बच्चे? इंस्क्राइब इन अ सर्कल। अच्छा देखो दो तरीका बताया था मैंने। एक स्मॉल आर इन रेडियस का फॉर्मूला बताया था डेल्टा बाई एस। इन रेडियस का ये फॉर्मूला बताया था, किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। ये आपका कौन सा सर्कल? इन सर्कल। ये इसका इन सेंटर, ये बी सी ट्रायंगल बच्चे, ये आई, ये लेंथ स्मॉल आर,
तो IBC ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू AR, बोलो। हाँ सर। ये इसका स्मॉल r और ये लेंथ B, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू BR। इस ट्रायंगल का एरिया सिमिलरली हाफ इंटू CR, BR हाफ इंटू CR। ये तीनों मिला के बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया डेल्टा, हाफ R कॉमन निकाल दिया, तो A प्लस B प्लस C को 2S सेमी पेरीमीटर S जहां पर है, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा बाई S। ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, आपको एक इस तरह से ट्रायंगल दे रखा है। हेलो हेलो, ये O है, ये C है, ये F है। यहाँ पे आपको OF कितना दे रखा है? 6 यूनिट। CF कितना होता है इलिप्स में? सर अपना उसके सेमी मेजर एक्सिस A के बराबर होता है होता है। आपको इसका ये वाली लेंथ स्मॉल b हो गई। बोलो। यस सर, यस। इसी सर्कल का क्या दे रखा है? इन रेडियस स्मॉल r। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, बताओ कैसे लगाएगा? स्मॉल r कितना दे रखा है बच्चे को? डायमीटर 2 दे रखा है, तो रेडियस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेगा? डेल्टा। इस ट्रायंगल का एरिया 3b। AB मतलब कौन सा? 3b अपॉन S। यस सर, अपने क्या कहते हैं a plus b plus c by 2। a प्लस बी प्लस 6 बाई 2, 2 पर चला गया। a प्लस बी प्लस 6 बराबर 6b आ गया, b उधर गया तो 5b आ गया, और एक ये रिलेशन हो गया a और b में। दूसरा रिलेशन बता सर। a is equals to अपना b square, a square is equals to b square plus पाइथागोरस। इन दो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इसलिए मेरा यहां पे सॉल्व करके a और b आ जाएगा बच्चे का। हां सर, सही। सर राइट एंगल ट्रायंगल में तो इन रेडियस का अच्छा फॉर्म बन जाता है ना, a प्लस b माइनस c बाय 2। उससे कर दिया था डायरेक्ट। हेलो, हाँ, एक एक करके राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बन जाता है? बोलो सर। इन रेडियस का अच्छा सा फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस b माइनस c बाय 2। a प्लस b इस माइनस c बाय 2। ये कहाँ से तुमको पता चला? ये सर बचपन में पढ़ा था 10th में। अरे वाह, याद है। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ सर। वो एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ना। हाँ, ऐसे आप समझो कि कोई भी ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। बच्चे क्या नाम है? A है, ये B है, ये C है। ये B से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्टेंस अगर x मान लो, ये लेंथ भी x होगी। है इसके घर से आवाज आ रही है, फिर से बंद करो। ये x है, तो ये वाली लेंथ यहाँ पे c माइनस x हो जाएगी। ये वाली लेंथ यहाँ पे c माइनस x हो जाएगी बच्चे। यस। ये वाली लेंथ यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं, ये x माना था, तो ये लेंथ a माइनस x हो जाएगी इस फिगर में। a माइनस x, a माइनस x प्लस c माइनस x मिलाकर b हो जाएगा। b। a प्लस c को तुम लिख सकते हो 2s माइनस का b माइनस का 2x बराबर b। तो x बराबर हो जाएगा s माइनस b। ये जिला हमसे x बराबर, यानी कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वर्टेक्स b से जो डिस्टेंस होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? s माइनस b के बराबर हो जाएगा। s जहाँ पे उस ट्रायंगल का क्या है? सेमी पेरीमीटर। सिमिलरली अगर c से इस वर्टेक्स का डिस्टेंस देखेगा, c से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये और या चाहिए जो भी दोनों की सेम डिस्टेंस होगी, तो ये वाली लेंथ कितनी के बराबर हो जाएगी? s माइनस c के बराबर हो जाती है। ये एक फॉर्मूला, इसको पहले ये हमें पता है अगर आराम से, तो यही बात जब आप राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हो, ये a है, ये b है और ये c है, और ये इसका इन सर्कल है बच्चे। ये इसका क्या है? इन सर्कल। तो ये लेंथ आपकी स्मॉल रेडियस के बराबर होगी कि नहीं? हेलो। और ये लेंथ अभी इस बच्चे ने बताया, मैंने बताया स्मॉल r शुड भी किसके बराबर होगा? s माइनस b के बराबर होगा। s यानी कि आप रख दिए a प्लस b
डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी, तो आपके पास a प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इन रेडियस का लेंथ आ गया इन द राइट एंगल ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ये सर 17 का आंसर क्या था सर? 17 का कोई बच्चा इसको आंसर बता दो। आगरा इलस्ट्रेशन 20। इलस्ट्रेशन में भी था बच्चे। ठीक बच्चे, जिसको वो याद था उसको और क्लियरिटी आई इसमें? यस ये s माइनस b वाली बात नहीं पता थी, बस राइट एंगल पे था। आपको खाली राइट एंगल की बता था, मैंने आपको देखो पूरा बता दिया है ना। जितना आप डिस्कस करोगे उतनी चीजें आपको निकल के आएंगी, ये बात जान ले आप, है ना। हेलो तो जो पेशेंस रख के डिस्कस करेगा लास्ट तक, उसको ज्यादा फायदा होगा। सर ये क्वेश्चन सर सिमिलर ट्रायंगल लगा के भी हो गया था। ये क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल लगा के, या इस क्वेश्चन की पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर ये 1 था, ये 1, तो इसको एक और तरीके से अपन ने किया था कि ये 1,1 पॉइंट है और ये लेंथ भी 1,1 है, तो ये आपका b था, ये आपका 6 था, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख दी थी x/6 प्लस y/y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 1। इसका 1,1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 के बराबर हो गया था, तो 1/6 प्लस 1/b माइनस 1 का मॉड अपॉन अंडर रूट ओवर 1/36 प्लस 1/b स्क्वायर को 1 के साथ इक्वेट करके बोथ साइड स्क्वायरिंग करके भी b का वैल्यू आ गया था। ठीक सर एक क्वेश्चन आपने क्लास में कराया था जिसमें एलिप्स की इक्वेशन दी थी और हमको क्या बताना था, लेंथ ऑफ सेगमेंट मिनिमम, मतलब मिनिमम लेंथ बतानी थी एबी की। हाँ ठीक है, तो सर उसमें आपने क्या करा था, मिनिमम निकालनी थी तो आपने उसके स्क्वायर का मिनिमम निकाल लिया था। ठीक, तो फिर सर बाद में जो आंसर आया था उसका फिर अंडर रूट नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना, आंसर a प्लस बी आया होगा फाइनल। हाँ सर वो आपने मुंह से बोल दिया था, लिखा नहीं था बस वो। आपने लिखा नहीं, स्क्वायर बन रहा है। ठीक ठीक, a प्लस बी मिनिमम लेते हैं। हेलो सर एक क्वेश्चन था जिसमें एलिप्स और पैराबोला का कॉमन टेंजेंट चाहिए था। ठीक है, तो सर उसमें एलिप्स के 4 रूट्स आए थे, सर वो ज्योमेट्रिकली कैसे शो करेंगे अपन? नहीं कॉमन रूट में अपन प्लस माइनस, आप ऐसे समझो, इसीलिए सुनो मेरी बात, एक्सटर्नल पॉइंट से आप ऐसे समझो, एक्सटर्नल पॉइंट से डॉन टेंजेंट की अगर आपको इक्वेशन चाहिए, एक आपके पास इलिप्स है x²/25 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1 बच्चे, और एक एक्सटर्नल पॉइंट कुछ भी ले लेता हूँ -10, -2, और इससे डॉन टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, समझना है ना। तो आपने y = mx प्लस माइनस अंडर रूट 25 m² प्लस 16 माना, इसको इससे पुट किया। अगर -10, -2 की जगह पे तुम इसी का अपोजिट वर्टेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले लो, यानी कि कौन सा पॉइंट ले लो बच्चे, 10, 2 ले लो। तो जब तुम इसमें 10, 2 पुट करोगी, हेलो यस, और जब इसमें तुम -10, -2 पुट करके क्वाड्रेटिक बनाओगी, तो वहां से जो दोनों क्वाड्रेटिक होगी वो सेम बनेगी, यानी कि उस m की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे को कितने आंसर मिलेंगे, 4। यस ये बात नहीं झिलो, फिर से झिलो। ये इक्लिप्टिकल पाथ है जिसकी इक्वेशन है x²/25 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। एक एक्सटर्नल पॉइंट है 10, कुछ भी ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। सोचो इस पॉइंट से डॉन टेंजेंट कितनी होंगी, इस पॉइंट से डॉन टेंजेंट कितनी होगी, आंसर सर 2। और तुमने y = mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 25 का m² प्लस 16 में ये पॉइंट पुट कर दिया, तो क्वाड्रेटिक बनाया, 5 माइनस का 10m इज इक्वल टू, तो उससे m की तुम्हें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से पक्का m की कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी, 2। उस 2 को यहाँ रख देगा, तो एक रखेगा प्लस माइनस के साथ 2 इक्वेशन, दूसरी रखेगा 4 इक्वेशन, तो 2 एक्स्ट्रा रूट आ गए। यस तो अब एक्स्ट्रा यहाँ पे भी आ गए। तो बेसिकली अब तुम ये सोचो
कि 10,5 और -10,-5 से जो डॉन टेंजेंट होगी उनके स्लोप वही सेम आएंगे। सर दो स्लोप सेम आएंगे। ये और ये पैरेलल हो गई। हाँ सर सर आगे तो वो जो चार इक्वेशन आई वो दो तो ये होंगी, दो ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि जब तुम इस इक्वेशन को -10,-5 से पुट करके क्वाड्रेटिक फ्रेम करोगी तो सेम क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि वो माइनस का स्क्वायर मर जाएगा। हाँ सर इसलिए स्क्वायरिंग से आंसर बढ़ जाएगा। इसलिए आपको मैंने कहा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से डॉन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आप यहाँ से केवल m1 और m2 उठाओगे और इस m1 m2 को यहाँ नहीं पुट करोगे, नहीं तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि कौन सा एक्स्ट्रा है कौन सा नहीं है। उससे बचने के लिए आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, तो आप लाइन की इक्वेशन इज y बराबर m1 m2 x - 10 इस तरीके से लिखेंगे। और सर ये जो अपने एक्स्ट्रा रूट्स आए हैं इनकी जो टेंजेंट है उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दोनों का सेम होगा। लाइन ऑफ नहीं सेम नहीं होगा, इसका अल्फा बीटा आएगा तो इसका कितना आएगा -अल्फा -बीटा। और सर दूसरे का जैसे -10 -5 का जो है वो हाँ उसी की अल्फा बीटा नहीं आएगा, ये उसी का, ये इसी का बोल रहा हूँ, ये इसी का। हेलो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी कि दो टेंजेंट होगी? अच्छा अरे हाँ एक ही है। तो मतलब 4 टेंजेंट आएंगी जिनमें 2 स्लोप होंगे और चारों इक्वेशन अलग अलग आ जाएंगे। एकदम सही, एकदम। सर एक डाउट था सर, आपने क्वेश्चन में एक रेशियो वाली वो बताया था ना सर, a/a1/a2 = b1/b2 वाली कुछ चीज थी, उसको अपन और कितना कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? और मतलब एक्सटेंडेड भाई c1/c2 है तो उसका स्क्वायर करके इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि सर एक जैसे कि ये है अपना a1 + b1 डिवाइडेड बाय a1/b1। नहीं सर a1 + b1। ओके हाँ, मतलब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर भी होगा, है ना सर? ये मतलब इसको अपन अलग अलग तरीके से ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं ना इसको पूरे। हाँ। और उस पे पावर वगैरह भी कोई भी ले सकते हैं। पावर जैसे क्यूब लोगे ना, a1³ + b1³ अपॉन a2³ + b2³ लोगे तो अंडर रूट की जगह पे पावर 1/3 रेस करनी पड़ेगी। हाँ सर वही, बस मतलब इसको कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सर इसमें a1 a2 ये सब पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं कोई भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर। सर आपको पता कैसे चला कि यही चीज करनी थी वो वाले क्वेश्चन में? उस वाले में मेरे को ऐसे पता चला क्योंकि जो थर्ड रेशियो लिखा था, अगर आपको मैं कहूँ कि अच्छा उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को दे रखा है 2a + b -3 अपॉन a हेलो हाँ सर a - b इज इक्वल टू a + 3b -1 अपॉन a - का 2b इज इक्वल टू a का 3b + 5 अपॉन इज द a + 2b का 7। और आपको कहा कि a और b का ऑर्डर्ड पेयर निकालें जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। नहीं ये थोड़ा सा गंदा हो गया, थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ पहले। हेलो चलो पहले थोड़ा सा इजी कर देते हैं फिर बात करते हैं, नहीं तो गंदा ही रहेगा। a - का 2 अपॉन 2b - का 3 इज इक्वल टू a + 5 अपॉन या 2a अपॉन 5 b - का 3 या b - का 2 इज इक्वल टू a - 7 अपॉन 3b + 1। इस रेशियो को सेटिस्फाइड करने वाले a और b के ऑर्डर्ड पेयर की हमें यहाँ पर बात करनी है। तो तुम क्या किए कि क्रॉस मल्टीप्लाई किए पहले रेशियो को, तो आपको a × b वाला टर्म भी मिलेगा। बहुत गंदा इक्वेशन बनेगा सॉल्व करने जाओगे तो, ऐसे आसानी से सॉल्व नहीं हो जाएगा।
अगर इसकी जगह पे और इजी वाला इक्वेशन लेता मैं, अगर मैं लेता कि 2a + 3/5 इज इक्वल टू 2b या 2a + b -b/-b/7 इज इक्वल टू a - b + 5/3, ये आराम से सॉल्व हो जाता, क्योंकि इसको इक्वेट करते तो a और b में लीनियर इक्वेशन मिलती, इसको इक्वेट करते तो a और b में लीनियर इक्वेशन मिलती, तो उससे a और b का ऑर्डर पेयर बहुत आसानी से निकल जाता। हेलो हेलो हेलो, सही है यहाँ तक स्टेटमेंट? अब इसमें इस वाले से a और b निकालना था तेरे को, तो देख मेरा तरीका क्या होता। मैं फिर से वही जो अपन ने बचपन में पढ़ा कि a1/a2 बराबर b1/b2, तो ये सेम रेशियो a1 + b1/a2 + b2 के बराबर होगा। नहीं, नॉट कॉम्प्रेंडो डिविडेंडो बच्चे। कॉम्प्रेंडो डिविडेंडो तो एक नया रिलेशन होता है कि ये बराबर है, तो a1 + a2/a1 - a2 इज इक्वल टू b1 + b2/b1 - b2 के बराबर, ये कॉम्प्रेंडो डिविडेंडो होता है। ये रैशनल, ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। a1/, आप इसको लैम्डा ले लो, फिर वही a1 की जगह पे a2 लैम्डा, b1 की जगह पे b2 लैम्डा, लैम्डा कॉमन ऊपर मर गया, तो फिर से ये रेशियो आपका देखो लैम्डा के बराबर आ गया। आ गया? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आ गया। अब आप कहोगे सर इसमें इसको कैसे यूज करोगे, आप इसको जोड़ोगे तो नया एक रेशियो मिल जाएगा, वो भी तो वैसा ही सेम होगा सर, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं दिख रहा मेरे को। सर क्वेश्चन तो वैसे ही है ना, इसमें ऐड करेंगे माइनस तो करना है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से। तो आप ऐसा करो, देखो इस रेशियो में आप -2 का पहले फील करो, मल्टीप्लाई कर दिया, हेलो, अब ये वाली बात अप्लाई कर दो। ये रेशियो किस रेशियो के बराबर होगा बताओ? हेलो, -2 क्यों किया? जिससे कि नीचे मैं जोड़ूं तो 2b और 2b वाला टर्म आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, a -4a -3a -2 -10 -12 +4 -3 1 जिला। इस रेशियो में फिर से b को मारने के लिए इस बार तुमने -2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, किसका मल्टीप्लाई करेगा? 3 -3 का मल्टीप्लाई करके ऊपर का सम अपॉन नीचे का सम करेगा, तो -6 से -a -5a -15 -7 -22, हेलो हेलो हेलो, डिवाइडेड बाई नीचे करेगा मारेगा, b मर गया, 6 और 7 आ गया, यानी कि यही रेशियो, फिर -3 उड़ा दिया, तो यही रेशियो तेरा इस रेशियो के भी बराबर होगा, तो इसको और इसको इक्वेट करके सीधे तेरे पास डायरेक्ट a में आ जाएगा। ये आ गया बच्चे, a आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके b आ गया। कैसा लगा? अच्छा, कॉपी में लिख लेते हैं। ये एक है ना। अब तुम कहोगे ये बात मैंने वहां पे कैसे यूज की, a², वहां पे cos² θ/a² sin² θ/b² था ना बच्चे? हाँ सर। तो वहां पे वही रेशियो बनाया, स्क्वायरिंग करके ऐड किया, a1/b1 बराबर a2/b2 को, और अंडर रूट चढ़ा दिया उसके ऊपर, सर एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, है ना। चलो सर, ये जो आपने कॉलम में लिखा हुआ है a1 + b1/a2 + b2, ये रूट के अंदर आता है ना सर? नहीं बेटा, वो स्क्वायरिंग करते तब आता, जब हम यहाँ पे मतलब ये a1² + b1² अपॉन a2² + b2² लिखते तो रूट आता। अच्छा, क्यूब लिखते तो 1/2 करते तो रूट आता। हाँ, a1³ + b1³ तो 1/3 a2³ + b2³ लिखते तो ये रूट आ जाता। समझ गई बात? हाँ सर। सर ऐसा नहीं हो सकता, सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि कभी सर जैसे ये अंडर रूट में आ गया, यहाँ पे माइनस आ जाए तो इमेजिनरी का टर्म हो जाए,
ऐसा तो नहीं हो जाएगा? स्क्वायर है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। नहीं सर, पर अपन ये माइनस भी तो कर सकते हैं ना सीधे उस, जैसे कि a1 माइनस हाँ कर सकते हैं वो आपका इमेजिनरी आएगा, वो इमेजिनरी के रिस्पेक्ट में भी ओवरऑल रेशियो सेम होगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है सर, एलिप्स के केस में अपन लोग जो पावर वैल्यू देखते हैं किसी पॉइंट की, तो हाँ। हायर कोएफिशिएंट को मतलब पॉजिटिव रखते हुए तब जो हाँ, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हुए देखते हैं, है ना? तो सर जो हाँ बोलो जो पॉजिटिव आएगी मतलब वो किसके अंदर है? आउटसाइड। अब मेरी बात सुनना बच्चे, हेलो, मेरा तरीका अगर अप्लाई करोगे ना कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। सेंटर हमेशा कहाँ पे होगा? आपको कंफ्यूजन इस इक्वेशन में तो बिल्कुल नहीं है, मेरे को पता है। आपको इस इक्वेशन के लिए तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है कि सर इसमें हमें क्या क्या देखना है। अगर अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि आउटसाइड है, कॉमन सेंस है। अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 लेसर देन 0 है, इनसाइड। इसमें मेरे को पता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोले, क्योंकि सर्कल से आपने कोरिलेट कर लिया। यस सर। आपको कंफ्यूजन कहाँ पर है कि अगर आपको सोच रहे हो कि सर एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन गंदी सी दे रखा है, इसमें ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सर इसके लिए अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में साइन क्या होगा? आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो मेरा आपसे ये कहना बच्चे, सेंटर हमेशा कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर हमेशा कहाँ पे? ओरिजिन नहीं भाई, माइनस जी इनसाइड। फिर से पहले बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ओरिजिन कब होगा? जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 है। पक्का? एक्स वाई वाला नहीं है, तब कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करते हुए हम सेंटर निकाल सकते हैं। जब एक्स वाई है तो सेंटर कैसे निकालना है? पार्शियल डेरिवेशन। यहाँ तक क्लियर सभी को? तो सेंटर में ये नहीं कह रहा कि इसका याद है मेरे को, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दो रिलेशन आया, उनको सॉल्व किया तो सेंटर आ गया। सेंटर हमें पता है इलिप्स का हमेशा कहाँ पे लाई करता है? इनसाइड। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में जो पावर वैल्यू है वही अगर अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में सेम साइन रखता है तो अल्फा बीटा कहाँ पे लाई करेगा? इनसाइड। दोनों पॉइंट अगर सेम साइन रख रहे हैं इसका मतलब सेम साइड है। दोनों पॉइंट अगर सेम साइन रख रहे हैं यानी कि उस कर्व के रिस्पेक्ट में सेम साइड है। जिला तो आप हमेशा किसके रिस्पेक्ट में पावर वैल्यू पहले चेक करोगे? सेंटर के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव और उस अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में भी पॉजिटिव या कॉस सेम साइन, तो इनसाइड। अगर अपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर तो आउटसाइड। ये थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे। यस तो इसे किसी भी से सेकेंडरी कर्व है ना? हाँ, तो किसी के भी से ट्रू है ना? डालेंगे आगे। इलिप्स में हाइपरबोला में ओरिजिन आउटसाइड कहलाता है, हाइपरबोला में ऐसे। ठीक, तो इसलिए जनरलाइज करने से पहले मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। ठीक, तो जो आप लेक्चर में भी बताएंगे कि अभी लिखना? नहीं, बताऊंगा कहीं ना कहीं बताऊंगा, डोंट वरी, शायद, है ना? हाँ। हेलो बच्चों, क्लियर है चीजें? हाँ सर। समझ में आ रहा है बच्चों मेरे को? आ रहा है आप लोग को? यस सर। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताएं, एकदम बेहिचक बता सकते हैं, डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं मेरे को। सर जो अभी आपने 2D की क्वेश्चन बताई थी उसमें अगर 0 मतलब उसी पे लाई कर रहा हो अल्फा बीटा तो वो तो 0 बराबर 0 दे देगा। नहीं तो सेंटर का तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा उसका। और जब उस पॉइंट को रखोगे तो वो 0 आ जाएगा। हाँ। अगर कर्व का पॉइंट रखोगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा कर्व को। हाँ, 0 आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ,
सर एक पैराबोला के 3 टेंजेंट से एक ट्रायंगल बनाया और फिर उनका सर्कम सर्कल हमेशा फोकस से पास होगा, प्रूफ करना था। ओके, पैराबोला पे 3 पॉइंट लेकर 3 टेंजेंट बनाया, उस उनके जो बाहर वाले intersection point ट्रायंगल हाँ, ट्रायंगल का, हेलो बाहर वाले, बाहर वाले का। हाँ हाँ हाँ, पेन चल जाए यार। अबे चल क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड बच्चे, बता दो, सोच लो, पेन ही नहीं चल रहा है। हाँ एक सेकंड वेट करना, वेट, अब आया, हाँ ठीक आ गया। हाँ आ गया। तो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उस पे 3 पॉइंट लेके 3 टेंजेंट ड्रॉ किया और 3 टेंजेंट से बनने वाले ट्रायंगल का सर्कल लिखा, और तो इस बच्चे को प्रूफ करना है कि वो जो सर्कल होगा वो हमेशा पासेस थ्रू द क्या होगा, फोकस होगा। ये इसको प्रूफ करना था। तो T1 T2 T3 3 पॉइंट लिए पैराबोला पे, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a T1 T2 कॉमा a ओवर T1 प्लस T2, a T2 T3 कॉमा a ओवर T2 प्लस T3, और a ओवर T1 T3 T2 T3 कॉमा a ओवर T1 प्लस T3। इसी ट्रायंगल का सर्कल लिखना है। ये तीनों मैंने T1 T2 T3 के प्रोडक्ट को एक बार अल्फा कंसीडर कर लिया, मतलब खाली एज्यूम कर रहा हूँ। T1 प्लस T2 प्लस T3 आपको क्या कंसीडर कर लिया, बीटा कंसीडर कर लिया। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट आपका हो गया a अपॉन अल्फा कॉमा a इंटू इज द बीटा माइनस, नहीं a अपॉन T3, सॉरी फिर से लिख रहा हूँ, अल्फा बाय हाँ सही T2 लिख रहा हूँ, सही, हाँ a अल्फा अपॉन T3 कॉमा a मल्टीप्लाइड बाई बीटा माइनस T3। ऐसे ही ये तीनों पॉइंट आपके आ जाएंगे एक ही फॉर्म में, है ना। अब ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे। उस सर्कल की इक्वेशन मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। सर्कल की इक्वेशन पहले एज्यूम किया, ये तीनों पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, और ये तीनों को अलग अलग पुट करने की जगह पर एक जनरल टी क्लियर कर लेंगे, a अल्फा बाई टी कॉमा a बीटा माइनस टी से मैंने इसको क्या कर दिया, पुट करके एक टी में एक क्यूबिक मिल गई है ना, बाइक्वाड्रेटिक मिल गई इनफैक्ट। तो वो बाइक्वाड्रेटिक मिल जाएगी जिसके आपको इस फिर से T1 ये मतलब ये T1 T2 T3 तो रूट होंगे ही। हेलो यस सर, है ना। और आपको प्रूफ क्या करना है, ध्यान देना कि ये फोकस से पास करेगा सर्कल, यानी कि a कॉमा 0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड। यानी कि फाइनली आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस 2ag 0 प्लस c बराबर 0। ये फाइनली आपको प्रूफ करना है। हेलो तो इस पॉइंट से मैंने इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाइड किया। तो यहाँ पे लिखा a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर a स्क्वायर बीटा माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 2g a अल्फा अपॉन टी प्लस 2f बीटा माइनस टी प्लस c बराबर 0। सर वो 2f के बाद इनटू a भी आएगा, 2fa 2gx, हाँ क्या बोला बच्चा, सर 2f के बाद a भी आएगा ना सर, a बीटा माइनस, ठीक यहाँ तक क्लियर। और सिंप्लीफाइड करने गया बच्चा मेरा, तो इसको मिलेगा यहाँ पे t की पावर 4, है ना। बताओ a स्क्वायर टी क्यूब नहीं मिल रहा है इसमें, मिल रहा है
जब यहाँ पे बीटा टी हाँ मिलेगा, हाँ हाँ दिख रहा है, मिल रहा है। हेलो 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 हेलो। तो सर आ यहाँ जाएगा वो, कुछ सॉल्व करके आएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सर हाँ इस एक और तरीका। हाँ बोलो, तुम बोलो। सर ऐसा कर सकते थे अपन, T1 T2 T3 थे, उन पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते, हाँ फिर वो फैमिली ऑफ सर्कल से S1 प्लस म्यू S1 S2। नहीं, उस फैमिली ऑफ सर्कल से नहीं, 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए थी। इन 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए थी, तो वो मैंने सिमेट्रिक पहले पॉइंट बना दिया, सिमेट्रिक पॉइंट लेकर उसको उससे क्या करा दिया, सेटिस्फाइड करा दिया। तो यहाँ से पॉलिनॉमियल मिलेगा, वो पॉलिनॉमियल थोड़ा सा गंदा मिल रहा है, इसलिए लिखने की इच्छा नहीं हो रही है, बस यही है। एक बार जिसका ये क्वेश्चन है बच्चे, इस तरह से प्रोसीड करना। हेलो सर पॉलिनोमियल तो मैं लिख लूंगा, उसके बाद क्या करना है, जी और सी निकालना पड़ेगा? नहीं, उसके आपको उसके कितने, इसके कौन कौन रूट हो जाएंगे? T1 T2 T3 T1 T2 T3 और T4, एक और रूट मान लेना T4 हाँ एक्स्ट्रा। तो यहाँ T4 तक 0 आएगा है ना? T4 0 क्यों आएगा? नहीं, हाँ नहीं आएगा, फोकस है वर्टेक्स। वो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आएगा ना, ये देखो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो t स्क्वायर इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चे, सुनना मेरी बात। अब बाई क्वाड्रेटिक लिखना है ईमानदारी से, उसके T1 T2 T3 तो रूट होंगे ही, उसके अलावा एक और रूट मान लेना कि क्या है, T4। उस बाई क्वाड्रेटिक में वो वाला रिलेशन अप्लाई करना जिससे जी आ जाए, जिससे जी आ जाए। जी कैसे आएगा? टी के कोफिशिएंट में, टी स्क्वायर एलसीएम लोगे ना, तो टी के कोफिशिएंट में जी आएगा। हेलो, यस सर आ जाएगा। और टी स्क्वायर सी के साथ आएगा, तो वो लिखना और उससे प्रूफ करना। लेकिन गंदा हो गया यार, मजा नहीं आया। ये एक जनरल सी बात पूछनी थी कि हम ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन भी इक्वेशन से करते हैं इन पैराबोला एलिप्स में, तो हम ज्योमेट्री लगा नहीं पाते क्या इनके अंदर, या ये करे ही ऐसे जाते हैं? मतलब बियॉन्ड द लिमिट हो जाती है, वो ज्योमेट्रिकल पार्ट नहीं समझ में आ सकता, मतलब डिस्क्राइबेबल नहीं है या दिखाई नहीं देगा, है ना, इसलिए नहीं लगती है। कुल मिला के ऐसे ज्योमेट्रिकली नहीं लगती है, इसलिए हमें इक्वेशन से ही करना पड़ता है बच्चे। वो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, है ना, जहाँ जहाँ लग सकती है वो बता दिया जाता है कि जैसे वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज या इस टाइप की चीजें बता दी जाती है ना, लेकिन वो हमेशा नहीं लग पाती। इसलिए ये कहना कि नहीं सर हम नहीं कर पा रहे इसलिए आप या आपको नहीं आता है, वो लग ही नहीं पाती, फैक्ट यही है। ठीक है? यस सर। शेप गंदा है इनका। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगा बच्चे, फिर बताता हूँ, है ना, अगर गंदा जाएगा तो अच्छा तरीका मैं ढूंढ के बताता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे को गंदा ही दिख रहा है चारों तरफ से। हेलो सर। हाँ बेटा तुम बोलो। सर मुझे ये पूछना है सर, एक क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा इजी सा, मतलब उसमें ये लिखा था 2 सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स 1, 0 and 2, -1 and they touch the x axis and they touch the y axis। तो सर उनके बीच का एंगल बताना था। सर मेरा π/2 आ रहा था आंसर, बट वहाँ कुछ और दिया है। तुमने भेजा तो था शायद। हाँ सर आपको भेजा था मैंने। टेलीग्राम करो, टेलीग्राम किया था? हाँ सर किया था आपको। ये क्या नाम से? सर माजिन, MAZIN। सर ये हाँ। इसमें तुमने सॉल्यूशन कहाँ भेजा है? सर तो ये मतलब सर ये 2 एंगल बने हुए थे ना, ये सर्कल जो बने थे। हाँ सर ये ऐसी प्लॉट होगी इसकी ज्योमेट्री। हाँ तो सर इनके बीच का तो सीधे अपन को दिख रहा है। अरे तुम्हें एंगल दिख जाता है? ये कौन सा तुम्हारे पास आंख है यार? ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल तुमको दिख गया यहाँ से? सर लग रहा है वो 90 डिग्री होगा। अबे यार ये क्या है? ये कौन सी आंख है यार? अर्जुन की आंख आ गया यार इस आदमी, एंगल इसको दिख गया ये किससे 90 डिग्री होगा। अबे ऐसा कुछ नहीं है। कैसे करोगे बच्चे? 2 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की फैमिली लिखेगा। अच्छा वैसे, और फिर उसको एक y एक्सिस पे टच कर रहा है तो सर एक वो कांस्टेंट भी लगा सकते हैं c बराबर f²। x बराबर 0 के साथ उसको सॉल्व करेगा तो उसमें x में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। यस सर। x में क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक। और वो सॉरी y में x को 0 कर दिया,
y में क्या मिलेगी लिक्विडिटी, वो टच कर रहा है इसलिए इसके रिपीटेड रूट हो जाए, उससे डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 करेगा d, उससे तुमको यहाँ से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ जाएंगे। इससे तेरे को फैमिली ऑफ सर्कल, 2 पॉइंट्स जाने वाली फैमिली कैसे लिखता है बता सर, S1 प्लस लैम्डा L2, अच्छा सॉरी सर्कल की ना सर, वो उनकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल के, कॉमन कॉर्ड निकाल के, S1 प्लस कॉमन कॉर्ड S2। 2 पॉइंट है तेरे पास 1,0 और -2, -1, इससे जाने वाले सर्कल की फैमिली कैसे लिखते हैं? लाइन ज्वाइन कर दीजिए सर और उसे डायमीटर मान लीजिए। एकदम सही, पहले डायमीटर सर्कल लिखते हैं x -1। बेटा कॉपी प्लीज अच्छे से रिवाइज करो प्लीज बेटा, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम आने चाहिए। प्लस लैम्डा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जो कि x + y = 1 यहाँ पर है। इसको y एक्सिस यानी कि x = 0 पुट करेंगे और y में लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और d इसका 0 करके लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो 2 सर्कल आएंगे और 2 सर्कल्स के बीच का एंगल cos थीटा, इस एक फॉर्मूला बताया था 2 सर्कल कोसाइन थीटा था सर, वो कोसाइन रूल से R2 स्क्वायर बताओ, फॉर्मूला बताओ, खाली हिंट सर वो याद सर मैं बताऊं, R² + R2² - D² अपॉन 2R1 R2 और इसका मॉड का मॉड, इससे 2 सर्कल आ जाएंगे उस, और D क्या है वहां पे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। आया समझ बच्चे? सर दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालना होता है, तो उस पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्शन पे डॉन टेंजेंट्स के बीच का एंगल है ना सर? हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डॉन टेंजेंट्स के बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन कर्व। सर इस केस में भी नहीं कर सकते वो? तो बेटा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप या तो पहले दोनों सर्कल आ गया 1,0 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो कैपिटल T = 0 से 2, -1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। हेलो, अच्छा सर, फिर आप ऐसे कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। अच्छा कर सकते हो, वो जो तुम बोल रहे हो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट की इक्वेशन। यस सर्कल की इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी ना। यस सर, यस। कर्व के बिना कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हो गया? यस सर। बंद करें? यस सर। चल ओके बच्चों, फिर ख्याल रखिए अपना, सब्बा खैर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।